नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुजीत कुमार जी फ्रॉम सीतामढ़ी एंड शंभू पासवान जी फ्रॉम कैमूर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वेतन विसंगतियों का बड़ा खुलासा। जी हां शिक्षक बंधुओं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर गंभीर वेतन विसंगतियां सामने आई है। जहां पहले 2022 में बहाल शिक्षकों को टीआरई 1-2 से कम वेतन मिल रही थी, वहीं अब रिपोर्ट निकल के आ रही है साथियों की 2022 में बहाल शिक्षकों को 27% तक वेतन वृद्धि मिली, लेकिन 2003 से लेकर 2016 के शिक्षकों को 1% भी नहीं, जो समानुपातिक वृद्धि के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं पहले समान मूल वेतन पाने वाले 6 to 8 और 9 to 10 के शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षक बनने पर 3,000 रुपए का अंतर कर दिया गया। 2023 और 2022 में बहाल स्नातक शिक्षकों का वेतन समान कर सेवा वरीयता को नुकसान पहुंचा और नियोजित से विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों का वेतन संरक्षण और वेतन सेवा निरंतरता के अभाव में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों से कम हो गया। इन सभी बिंदुओं ने समान काम समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और बिहार के शिक्षक एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इन सभी मुद्दों को शिक्षा विभाग किस सिरे से लेती है और कब तक इसे हल करती है। वहीं शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ी पहल, सचिवालय बैठक। जी हां शिक्षक बंधुओं, कल सचिवालय में सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की बैठक में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर ठोस चर्चा हुई, जहां शिक्षा विभाग विशेष परिस्थितियों में घर से दूर पोस्टिंग पाए शिक्षकों के सुधार, अब तक ट्रांसफर का मौका न पाने वाले को एक अवसर, छात्र शिक्षक निर्धारित अनुपात के अनुसार जिलों के भीतर शिक्षकों का समांजन तथा प्रधान शिक्षकों के स्थानांतरण जैसे 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहा है। बैठक के बाद वरीय पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि की। वहीं शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बताया कि इन मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वे इस सप्ताह एसीएस सहित सभी वरीय अधिकारियों से मिलकर मजबूती से अपनी बात रखेंगे और इसकी मांग करेंगे। तो देखना होगा साथियों, ये 4 मुद्दा जो कि काफी अहम मुद्दा है और अगर ये चारों मुद्दा पर काम होती है तो शिक्षक ट्रांसफर का जो मुद्दा है वो जड़ से समाप्त होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों को शामिल किया गया है, चाहे वैसे शिक्षक जिन्हों अभी तक ट्रांसफर का मौका न मिला हो या फिर प्रधान शिक्षक जो नवनियुक्त हुए हैं उनकी ट्रांसफर की बात हो। तो एस्टेट 2025 का रिजल्ट जारी हुआ, 2.5 लाख अभ्यर्थी हुए पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें कुल 4,42,214 परीक्षार्थियों में से 2,56,301 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। इनमें 1,04,167 महिलाएं और 1,52,134 पुरुष शामिल है। पेपर 1 जो कि कक्षा 9वीं 10वीं के लिए होती है, इसमें 62.56% सफलता दर के साथ 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि पेपर 2 जो कि 11th-12th के लिए होती है, इसमें 52.17% सफलता दर के साथ 1,02,156 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई थी और परिणाम BSEBState.org वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं या फिर इसकी डायरेक्टली लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहां पे चेकआउट अपने रिजल्ट को कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर।
लाइब्रेरियन बहाली परीक्षा को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। जी हां शिक्षक बंधुओं, लाइब्रेरियन बहाली परीक्षा की तैयारी कर रहे राज्य भर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया, जहां ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के बैनर तले हुए आंदोलन में परीक्षा फॉर्म की तिथि जारी करने की मांग उठी। अभ्यर्थियों के दबाव के बाद समिति के सचिव प्रमोद कुमार ने जनवरी के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू करने और फरवरी मार्च में बेल्ट्रॉन के माध्यम से पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। हालांकि छात्रों ने चेतावनी दी है कि समय पर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। साथियों, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि बहुत जल्दी आपको टीआरई 4 के साथ साथ लाइब्रेरियन बहाली की परीक्षा भी देखने को मिल जाएगी। इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। हालांकि दोनों के आयोग अलग अलग जरूर हैं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली अपडेट टीआरई 4 के हवाले से। तो साथियों, खबर निकल के आ रही है टीआरई 4 शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर उठे सवाल। जी हां शिक्षक बंधुओं, टीआरई 4 के तहत करीबन 26,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियरेंस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी कारण सामान्य प्रशासन विभाग की आपत्तियों के समाधान के लिए सोमवार को सभी जिलों के डीईओ और स्थापना के डीपीओ को शिक्षा विभाग मुख्यालय बुलाया गया, जहां सुबह से लेकर शाम तक चली बैठक में कई जिलों के रोस्टर मौके पर ही सुधारे गए, जबकि कुछ को सुधार के लिए समय दिया गया। तकनीकी समीक्षा में पाई गई विसंगतियों के चलते यह प्रक्रिया अभी भी अधूरी है और जानकारों के अनुसार इसे पूरा होने में 1 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। इसके बाद रोस्टर क्लियरेंस प्रस्ताव दोबारा सामान्य प्रशासन और फिर वित्त विभाग को भेजा जाएगा, तभी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तो इसके लिए साथियों 14-15 जनवरी के बाद ही कोई मामला आपको आगे देखने को मिल सकता है। खैर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहां पे अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, यूडाइस पर 20 जिलों में बच्चों की संख्या कम दर्ज हुई है। साथियों, राज्य में यूडाइस पोर्टल पर सत्र 2025-26 के लिए बच्चों की संख्या अपडेट करने में 20 जिलों ने पिछले साल की तुलना में 3 से 10% तक कम बच्चों का डाटा दर्ज किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सभी जिलों को यूडाइस पोर्टल पर प्रविष्टि पूरी करनी थी। कम बच्चों का डाटा अपलोड करने वाले जिलों में सुपौल, सीतामढ़ी, अरवल, सिवान, भोजपुर, अररिया, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, शिवहर, गया, मधुबनी, सहरसा, बक्सर, सारण, मुंगेर, किशनगंज और लखीसराय शामिल है। इन जिलों में बच्चों की संख्या घटने से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो में कमी आई है। वहीं पटना जिला में नामांकन की स्थिति बेहतर रही और यहां 95% से अधिक बच्चों का नामांकन दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026 10 से 20 जनवरी तक। साथियों, अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है, जिसके अनुसार प्रायोगिक विषयों की जो परीक्षा है वो 10 से 20 जनवरी 2026 तक जिला स्तर पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सामान्यतः परीक्षार्थियों के शिक्षण संस्थान ही गृह केंद्र होंगे और संस्थान के प्रधान केंद्राधीक्षक होंगे। परीक्षा सामग्री 5 और 6 जनवरी 2026 को प्रमंडलवार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी, जहां से केंद्राधीक्षक सामग्री प्राप्त करेंगे। वहीं किसी भी कमी की स्थिति में समिति द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया गया है। तो इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे और उसके अनुरूप ही अपनी कार्यों को करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। वहीं अनुकंपा पर नियुक्त विद्यालय लिपिक व परिचारी के लिए बड़ा आदेश। शिक्षा विभाग बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी कर्मियों के लिए अहम निर्देश जारी किया है, जिसमें उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वर्ष 2020 के विभागीय संकल्प और वर्ष 2025 की नई
संवर्ग नियमावली के अंतर्गत आच्छादित इन कर्मियों का एनपीएस कटौती हेतु प्रान नंबर शीघ्र जनरेट करते हुए एचआरएमएस में डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई की सूचना विभाग को दी जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में जितने भी हमारे जो विद्यालय परिचारी हैं, विद्यालय लिपिक है जो बहाल हुए हैं, इन सभी का एनपीएस कटौती हेतु अब जल्द से जल्द प्रान नंबर जनरेट करते हुए और इसकी जो प्रविष्टि है वो एचआरएमएस पर की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी कोई राय हो, अपनी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।